Hello everyone. Today we shall discuss exercise 6.2 question number 1 of class 9. Question 1 is in figure 6.28 find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. Dear friends, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 6.2 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. ये वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री. ये दो लाइन है AB और CD. ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. और आपको वैल्यू निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है. इसमें आपको दिया 50 डिग्री और ये है 130 डिग्री. राइट. सबसे पहले हम निकालेंगे x और y का वैल्यू, उसके बाद हम शो करेंगे AB इज पैरेलल टू CD. तो हम किसे शो सॉल्व करते देखिए सॉल्यूशन. राइट. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है. राइट. हमें दिया हुआ है कि टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यूज ऑफ x एंड y. राइट. हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन. आप यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये वाला देखिए दिस वन, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज x. तो देखिए ये जो लाइन है ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन में है और इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर. राइट. तो ये x है, ये 50 डिग्री है और लीनियर पेयर में क्या होता है, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री. ठीक है. तो इससे हम 50 डिग्री x का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है, दैट AB इज पैरेलल टू CD. हम फिर से बताते हैं, जैसे AB एक लाइन है, CD एक लाइन है और ये जो लाइन है इसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं. राइट. इसमें देखा गया कि ये 50 डिग्री है और ये x वैल्यू है, ये है y है और ये है 130 डिग्री. राइट. तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन. राइट. हम जानते हैं एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. राइट. और यहाँ पर दो एंगल दिया, एडजस्टेंट एंगल दोनों दिया, एक 50 डिग्री एक x डिग्री. तो हम बोल सकते हैं इसे दे आर लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री. राइट. तो हम लिख सकते हैं x, हम इसे लिख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों लिख सकते हैं, ये इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. ठीक है. तो इसे बगल में लिखते हैं लीनियर पेयर होने के कारण में हम लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. राइट. लीनियर पेयर. देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. राइट. ये 50 डिग्री को हम राइट साइड में लाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है. राइट. देयरफॉर x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 180 माइनस 50 डिग्री इज 130 डिग्री. x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 30 डिग्री. ये है क्वेश्चन नंबर 1, x का वैल्यू. अभी हमें y निकालना है, दिस वन. राइट. तो हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन लाइक दिस वन, राइट, तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये अगर ये इंटरसेक्ट लाइन, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, देन दे आर इक्वल. राइट. ये एंगल 3 अगर होगा, दिस इज एंगल 3, तो ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल. राइट. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि y का जो अपोजिट एंगल है 130 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. राइट. तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री. 130 डिग्री. रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स are equal. Vertically opposite angles are equal. Right. Vertically opposite angles are equal. यही इसका रीज़न है. राइट. Vertically opposite angles are equal. तो हम देख सकते हैं y is equal to 130 डिग्री. अब हम देख सकते हैं
इफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी ये दो लाइन है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, इफ ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, two lines and another line, this line is transversal, and the third line, AB and CD are two lines and the third line is the transversal, and third line is a transversal, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू दोनों 130 डिग्री है। हम जानना चाहते हैं कि एक संग एंगल x और एंगल y क्या है, ये हम जानना चाहते हैं, राइट। तो इसे हम बता सकते हैं कि ये दोनों अगर पैरेलल लाइन्स होता है, ये दो लाइन्स अगर होता है पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। जैसे ये एंगल 1 हुआ, एंगल 2, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और चाहे तो ये भी बोल सकते हैं ये 3 एंड दिस इज 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, राइट। सिंस x इज इक्वल टू, हम लिखते हैं सिंस एंगल x इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री, दैट इज alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate interior are equal। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू CD, राइट। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, alternate interior angles, alternate interior angles are equal, therefore you can say that AB is parallel to CD, right। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x इक्वल टू एंगल y हो रहा है, दोनों 130 डिग्री है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, राइट। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, राइट। डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।